क्या आप भी सीएम श्री स्कूल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप क्लास 6 या 8th के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और आपने अपना सिलेबस देख लिया होगा? सिलेबस में आपका एक टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपको भी डर है कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो रुकिए, आज की यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपको पूरे नंबर दिलवाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमसीडी स्टार्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन से गैस छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। पौधे क्या करते हैं, धूप में अपना भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। लेकिन रात को ये रिवर्स हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीफ, यानी पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही भोजन बनने का मुख्य प्रक्रिया होती है, जो मेन प्रोसेस पत्तियों में ही होता है और इसलिए इसको पौधे का किचन कह देते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यू कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी कौन सा उत्तक टिश्यू जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम जो टिश्यू है वो जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है और मिनरल्स पत्तियों तक लेके जाता है। और इसके बाद आपका फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है वो तैयार भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस इज एन इंसेंटिवोरियस प्लांट, यानी इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है, यानी कीड़े खाता है इन चारों में से। ऐसे प्लांट के बारे में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पिक्चर प्लांट जो होता है घटपर्णी ऐसा पौधा है जो कीड़े खाता है। और जो पिक्चर प्लांट होता है ये नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीड़ों को खाता है। ये भी पूछ सकता है आपसे किसकी कमी पूरी करने के लिए कीड़ों को खाता है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू विच पिगमेंट, यानी आपको जो पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल का एक क्या होता है नाम का एक पिगमेंट होता है जो उन्हें हरा रंग देता है और धूप को सोखने में मदद करता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, नेम अ प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक पौधे का नाम बताना है आपको। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कांटे के रूप में होती हैं। ठीक है, और ताकि ये पानी कम खर्च हो और ये रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, यानी पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। पत्ती दिखा रखी है मैंने आपको एक बना के, इसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं पत्ती में उसको क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है पौधे सांस लेते हैं और गैसों को छोड़ते और ग्रहण करते हैं। नंबर 8, प्लांट्स नीड सनलाइट वाटर एंड डैश टू मेक फूड, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए धूप पानी और खालिस्तान दे रखा आपको की आवश्यकता होती है। इन चारों में से किसकी आवश्यकता होती है पौधे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, पानी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सन, इससे क्या भोजन बनाता है और ये फोटोसिंथेसिस में जरूरी है ये तीनों चीजें, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पैडी यानी राइस क्रॉप इज ग्रोथ इन विच सीजन, यानी धान की फसल यानी चावल की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक सही आंसर होगा। तो बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मानसून के मौसम में धान की फसल उगाई जाती है, क्योंकि धान को क्या होता है चावल को उगने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। मानसून में बारिश वगैरह भी होती है, तो इसलिए धान की फसल तभी उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेबी प्लांट इनसाइड अ सीड कॉल्ड, यानी बीज के अंदर के नन्हे पौधे को हम क्या कहते हैं। अगर कोई बीज है, जैसे मैं बीज बना देता हूँ यहाँ पे, हमने एक ऐसे कोई बीज बना दिया और यहाँ से कोई नन्हा पौधा निकलता है जब बीज के अंदर से, ठीक है, जब नन्हा पौधा निकलता है इस पौधे को हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ रखा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण, हिंदी में भ्रूण बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो। ये आप याद रखिएगा, बीज के अंदर नन्हा पौधा एम्ब्रियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल ईट्स ओनली
प्लांट्स यानी हार्बीवोरियस, इसमें से कौन सा जानवर हार्बीवोरियस है जो शाकाहारी है। आपसे पूछ सकता था कि जो प्लांट खाता है उसे क्या कहते हैं, हार्बीवोरियस। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कौन सा जानवर सिर्फ घास फूस खाता है यानी शाकाहारी है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो काव है, जो गाय है, वो हार्बीवोरियस है। तो इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दोनों को याद रखना आप। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एनिमल्स लाइक लोयन एंड टाइगर आर कोल्ड, यानी शेर और बाघ जैसे जानवरों को क्या कहा जाता है, ये पूछ रखा आपसे क्वेश्चन में। तो देखो मैंने बताया हार्बीवोरियस तो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरियस मांसाहारी होते हैं, ओमनिवोरियस सर्वग्राही होते हैं, जो जब घास फूस भी खाते हैं वो भी खाते हैं। और जो लिख रखा है ना स्केवेंजर, ये स्केवेंजर क्या होते हैं, ये मरे हुए जानवर को खाते हैं। ठीक है ना, ये गिद्ध वगैरह होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, कार्निवोरियस। ये सिर्फ क्या खाते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, शिकार को मारते और उसको खा जाते हैं, बाघ और शेर यानी लोयन एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 13, एनिमल्स दैट लीव बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, तो जमीन पे और पानी में दोनों जगह रहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, उभयचर, यानी जो जमीन पे रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे मेंढक हो गया, वो जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिश यूज विच ऑर्गन टू ब्रीथ, यानी मछलियां सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिल्स। मछलियां सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करती हैं। मछलियों के फेफड़ों के बजाय क्या होता है, गिल्स होता है, जिससे वो पानी में घुली ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती हैं गिल्स की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता इन चारों में से। अच्छा क्वेश्चन है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है, पक्षी भी, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसके पंख उड़ने के लिए नहीं है, वो काफी छोटे होते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स दैट ले एग्स आर कोल्ड, यानी अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओवी पेरस हम इसको बोलते हैं अंडज। ठीक है, जो 6th क्लास में तो वो पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन जो 8th क्लास का एंट्रेंस देंगे आप, जो बच्चे 5th में पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस देंगे 6th क्लास के लिए, और जो 7th में पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस देंगे 8th क्लास के लिए। तो 6th में आपके जो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन 8th में आपके क्वेश्चन मिलेंगे ओनली इंग्लिश मीडियम। ये आप याद रखिएगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओवी पेरस हो जाएगा, जो जानवर अंडा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट। सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है, एलिफेंट है। और ये अफ्रीकन एलिफेंट दुनिया में सबसे बड़ा एलिफेंट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टू विच ग्रुप डज अ लिजार्ड बिलोंग, यानी इनमें से जो लिजार्ड है वो किस ग्रुप का है, वो मैमल है, रेप्टाइल है, बर्ड है, फिश है। तो बच्चों जो लिजार्ड है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो रेप्टाइल है, यानी वो सरी सर्प है, जो रेंग के चलते हैं और इनकी जो स्किन होती है सूखी और खुरदरी होती है। ठीक है, ये रेप्टाइल है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सब बच्चों को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, और इसको क्या बोलते हैं, पूरा रॉयल, ठीक है, बंगाल टाइगर बोल देते हैं इसको। ठीक है, कौन सा टाइगर है हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हनी बीज, यानी मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, ये पूछ रखा है। तो बच्चों मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, सब बच्चों को पता है, तो शहद मिलता है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा था एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से, ठीक है ना, वहां से रस इकट्ठा करती है और उससे वो शहद बनाती है। ठीक है, छत्ते में, उससे हम शहद प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज अ वल्चर कॉल्ड अ स्कैवेंजर, यानी जो गिद्ध होते हैं उनको स्कैवेंजर क्यों कहते हैं हम, ऐसा क्या कारण है। तो मैंने बताया था ना आपको, इनको हम स्कैवेंजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इट ईट्स डेड एनिमल, यानी ये मृत जानवरों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी इनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं है, आपको ये बताना है। चारों में से हम क्या नहीं पालते, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जो लोमड़ी है वो पालतू जानवर नहीं है, ये एक जंगली जानवर है जो घरों में नहीं पाला जाता। 23, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच इंसेक्ट, यानी जो रेशम किस कीट से प्राप्त होता है, हमें किस कीड़े से प्राप्त होता है, पूछ रखा आपसे। तो सिल्क हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी रेशम कीड़े से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। और ये कुकेन के पेड़ पे तैयार होता है, ध्यान रखना, पूछ सकता है जो सिल्क होता है वो किस पेड़ पे तैयार होता है, तो कुकेन के पेड़ पे ये कीड़ा रहता है, यहाँ से हम सिल्क प्राप्त होता है, जिससे हम धागा बनाते हैं रेशम का। क्वेश्चन नंबर 24, विच एनिमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो सब बच्चों को इसका आंसर पता है, वो एनिमल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कैमल। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि जो उसके पैर होते हैं ना,
इसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो ऐसे चौड़े से होते हैं, ठीक है। और जो जमीन पे धंसते नहीं है और ये थकते भी नहीं है और इनको प्यास भी कम लगती है, क्योंकि इनका जो कुबर सा होता है ऊपर, उसमें क्या होता है, एक फैट होता है, फैट को पानी के रूप में, एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और काफी लंबे समय तक ये पानी के बगैर चल सकते हैं, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, यानी हमें पेड़ों से क्या मिलता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वुड मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं, लकड़ी भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच एनिमल इज एक्टिव एट नाइट। ऑक्टर्नल जो देखो, ये भी इसमें क्वेश्चन दे दिया आपको, आपसे पूछ सकता था कि विच एनिमल इज एक्टिव इन नाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्टर्नल बोल देते हैं। वो एनिमल कौन सा है जो रात में सक्रिय, रात में जागता है। तो सब बच्चों को पता है कौन जागता है, तो आउल इसका आंसर हो जाएगा, उल्लू रात को जागता है, ये ऑक्टर्नल एनिमल है, ठीक है, याद रखना। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच एनिमल इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, यानी कि जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है। इन चारों में से देखना है जानवर कौन सा किसान का मित्र होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवॉर्म, यानी केचवा। केचवे को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचवा क्या करता है, जो मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को ना वो उपजाऊ बना देता है, भुरभुरा बना देता है, इसलिए इसको किसान का मित्र बोल देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 28, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड इज, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, जमीन के नीचे पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। इन चारों में से आंसर दे रखा है आपको। तो बच्चों, जमीन के नीचे क्या होती है, रूट होती है, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। आपकी जमीन होगी, नीचे क्या होती है, रूट्स होती है, रूट्स ही तो इसके नीचे होता है, ऊपर आपका प्लांट होता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड, यानी दूध देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। जो जानवर दूध देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनका सही आंसर हो जाएगा मिल्च एनिमल्स, यानी दुधारू पशु हम उसको बोलते हैं, जो जानवर दूध देते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मिल्च एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज एसेंशियल ऑफ प्लांट ग्रोथ, यानी पौधे की वृद्धि के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। यानी पौधे की ग्रोथ के लिए क्या इसमें से जरूरी है, अंधेरा, जंक फूड, धूप और पानी, और मोबाइल। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके अलावा मैंने आपके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें सीएम श्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग के, जीके के, मैथ्स के चैप्टर सारे करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उस सबको देख सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों आगे मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।